तो इसमें देखो कह दिया लेट सिग्मा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब समेशन कहाँ से एन क्यूब टू एन फैक्टोरियल प्लस टू एन माइनस वन एन फैक्टोरियल, नीचे में एन फैक्टोरियल टू एन फैक्टोरियल ए प्लस बी प्लस सी, वेर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड है सेट ऑफ इंटीजर, ई इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू वन टू जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, मतलब ये समेशन जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन फैक्टोरियल क्या दिया है ई, ओके, इसकी वैल्यू ई दी है एक्सपोनेंशियल, है ना, e टू द पावर वन पकड़े, मतलब e टू द पावर x जो रहता है ना, e टू द x की जगह वन, e टू द पावर वन पकड़े, ठीक है। द प्रॉब्लम आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, फिर ए बी सी आर इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस वन, सही है, ये दिया है गिवन। फर्स्ट लेट्स सिंप्लीफाई द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज, वी कैन स्प्लिट द फ्रैक्शन इनटू टू पार्ट्स, जैसे दिस इक्वल टू प्लस के साथ यहाँ से नहीं कि दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड, अभी फर्स्ट पार्ट में क्या देखो यहाँ पे टू एन फैक्टोरियल कट हो जाएगा, बचेगा क्या एन क्यूब अपॉन एन फैक्टोरियल, यहाँ पे कौन सा एन फैक्टोरियल इन फैक्टोरियल क्या है, तो टू एन माइनस वन अपॉन टू एन फैक्टोरियल बचेगा। नाउ वी कैन स्प्लिट द समेशन इनटू टू सेपरेट समेशन सीरीज, देखो ये ऐसे है ना कि इसको इसको नहीं कि सीरीज एन क्यूब अपॉन एन फैक्टोरियल टू एन माइनस वन अपॉन टू एन फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू एन क्यूब अपॉन एन फैक्टोरियल, और ये समेशन सेपरेट कर दिया समेशन के साथ सिग्मा सिग्मा, है ना, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी टू एन माइनस वन अपॉन टू एन फैक्टोरियल। लेट्स कॉल द टू सीरीज इज S1 और इसको S1 और इसको S2 से डिनोट करें, तो पहले लेंगे फर्स्ट सीरीज S1, देखो मैक्लैरेन सीरीज, ये भी मैं इतना याद, मैक्लैरेन सीरीज e टू द पावर x मतलब नहीं क्या, वो फॉर्मूला याद रखो, e टू द पावर x इक्वल टू क्या रहता है ना, e टू द पावर x की सीरीज याद रखो, e टू द पावर x की सीरीज क्या रहती, e टू द पावर x दैट इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, तो उसी को लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे समेशन है पूरा, मतलब n इक्वल टू जीरो टू क्या है इन्फिनिटी है, और देखो वन यक्स यक्स स्क्वायर मतलब यक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x, n इक्वल टू जीरो पुट किया तो फर्स्ट टर्म आती, वन पुट किया तो सेकंड टर्म आता, टू पुट किया तो थर्ड टर्म आता, तो वो सीरीज के हिसाब से उसको लिखा। अभी इसमें x इक्वल टू वन पुट कर दिया तो ये आता, वही हम, तो देखो अभी इसका देखो अभी, to evaluate S1, we express the numerator n cube in terms of following factorial, which simplifies nicely with n factorial in the denominator. We set n cube equal to a into n minus 1, n minus 2 plus b into n minus 1 and c into n plus d. We find the coefficient of substituting values of n. For n equal to 0, 0 cube equal to 0 मतलब capital D equal to 0. ठीक है ना, ये कैसे वी सेट किया एन क्यूब इक्वल टू ए एन एन माइनस वन एन माइनस टू प्लस बी एन एन माइनस वन प्लस सी एन प्लस डी, सही है, ये फॉर्मूला याद रखो। अभी कोएफिशिएंट ऑफ ए बी सी निकालेंगे, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एन इक्वल टू जीरो पुट किया तो डी क्या आएगा जीरो आएगा, एन इक्वल टू वन पुट किया तो सी क्या आएगा वन, क्योंकि सी प्लस डी इक्वल टू वन आएगा, एन इक्वल टू टू पुट किया, टू पुट किया तो एन इक्वल टू टू पुट के बी की वैल्यू थ्री आएगी, क्योंकि इक्वेशन क्या निकल जाएगा, ये इक्वेशन निकल जाएगा कौन सा, एट इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, तो सी प्लस सी की वैल्यू वन और डी की वैल्यू जीरो, तो एट इक्वल टू बी प्लस टू मतलब बी इक्वल टू थ्री। अभी ये डी सी बी, तो ए के लिए देखो अभी ए इक्वल टू एन इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, एन इक्वल टू जैसे थ्री पुट कर दिया तो ये इक्वेशन निकल जाएगा इक्वल टू 27। अभी बी सी डी की वैल्यू पुट करो तो 27 इक्वल टू सिक्स ए प्लस एटीन प्लस थ्री, मतलब सिक्स ए इक्वल टू सिक्स, मतलब ए इक्वल टू वन। अभी ये इसमें पुट कर दो ए बी सी डी की वैल्यू, तो एन क्यूब इक्वल टू ये आ गया, फिर ये एन क्यूब इसकी जगह पुट करो, कौन सा ये अपने ये लिया ना एन क्यूब, एस वन निकालना है ना अपने को, देखो यहाँ पे पुट कर दिया एन क्यूब अपन एन फैक्टोरियल, तो सेपरेट करो यहाँ पे इस प्लस के साथ और ये प्लस के साथ, देखो एन फैक्टोरियल थ्री एन एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल एन अपॉन एन फैक्टोरियल, split the sum into 3, for each part the term are 0 for small n, so we can adjust the starting index of the sum and cancel the factor, सही है। अभी देखो n माइनस वन n माइनस टू उसको लिखे वन अपॉन n माइनस थ्री फैक्टोरियल, या फिर समेशन n इक्वल टू थ्री टू इन्फिनिटी, ओके,
है ना, मतलब ये देखो ये जो ना, ये फॉर ईच पार्ट ऑफ द टर्म आर जीरो फॉर स्मॉल एन, वी कैन एडजस्ट द स्टार्टिंग इंडेक्स थ्री, ये टू और ये वन। ये क्यों एडजस्ट किया, कि वो निगेटिव है ना, मतलब ये है ना, एन इक्वल टू वो थ्री से थ्री पुट करेंगे, थ्री माइनस टू पॉजिटिव, उस हिसाब से एडजस्टमेंट किया। सही। अभी देखो ये एस वन आ गया वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। अभी ये वन अपॉन क्या हुआ, एस वन ही आ गया, मतलब थ्री समीशन एन इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल। ये कैसे आया, देखो ये टर्म कौन सी है, ये टर्म है यहाँ पे एन, एन माइनस वन, और वहाँ पे एन माइनस टू, अपॉन में क्या है एन फैक्टोरियल। सही है। इसी को लिख सकते हैं अपन एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू अपॉन एन फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ मैं एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। तो देखो ये कट बचा क्या, वन अपॉन एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। देखो ये आ गया। सिमिलरली इसके लिए ऊपर में एन एन माइनस वन है, तो एन माइनस टू फैक्टोरियल तक जाएगा वो। तो यहाँ पे वन अपॉन एन माइन, ये एन है ऊपर में, तो वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। ईच ऑफ दिस सम इज अ सीरीज ऑफ ई, ये सीरीज ऑफ क्या है ई। सो वी कैन सी दिस बाय चेंज ऑफ इंडेक्स। तो के इक्वल टू एन माइनस थ्री करेंगे in the first term, तो k equal to क्या होगा, and k equal to n minus 2 in the second, and k equal to n minus 1 in the third. So in all cases the new index k start from 0, तो s1 equal to 0 to infinity 1 upon k factorial plus 3 summation k equal to मतलब sigma k equal to 0 to infinity 1 upon k factorial प्लस सिग्मा के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन के फैक्टोरियल, मतलब है ना, ये फैक्टोरियल है ना नीचे पूरा, टू से स्टार्ट हो रहा है तो उसको जीरो से करेंगे तो एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, है ना, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो मतलब ई प्लस थ्री ई प्लस ई, मतलब टोटल कितना आ गया फाइव ई। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस वन। इवेल्युएटिंग सेकंड सीरीज एस टू इक्वल टू क्या, ऊपर में टू एन माइनस वन अपॉन टू एन फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में टू एन फैक्टोरियल है। अभी इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, टू एन अपॉन टू एन फैक्टोरियल और एक वन अपॉन टू एन फैक्टोरियल। सही है। तो देखो समेशन वन अपॉन टू फैक्टोरियल इक्वल टू वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इक्वल टू कॉस एच वन था वो। और कॉस एच वन मतलब कॉस एच एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस एच एक्स का फॉर्मूला रहता है कॉस एच एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय टू। ये जो, और ये सीरीज के हिसाब से वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल वन अपॉन टू फैक्टोरियल वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू कॉस एच वन, क्योंकि यहाँ पे टू एन फैक्टोरियल। तो कॉस एच वन होता है ई टू द पावर वन प्लस ई टू द पावर माइनस वन अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू वन प्लस वन माइनस वन अपॉन, है ना, ई टू द पावर माइनस वन बाई दैट इज इक्वल टू टू। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। मतलब ये देखो फॉर द फर्स्ट पार्ट, है ना, ये तो हो गया सेकंड पार्ट के लिए, मतलब नहीं वन अपन ये वाली सीरीज के लिए, इसकी वैल्यू होगी ना वो। अभी इसके लिए टू एन अपन टू एन फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं अपन फॉर एन इक्वल टू जीरो इज जीरो, तो सम स्टार्ट फ्रॉम एन इक्वल टू वन, है ना। तो एन इक्वल टू वन, तो ये एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी टू एन अपन टू एन, इसको लिख सकते हैं दो पार्ट में, टू एन कट, मतलब ये हो गया वन अपन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अभी ये साइन एच एक्स होता है, ऑड है ना। अब ये ऑड हो गया तो देखो एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपन वन फैक्टोरियल वन अपन थ्री फैक्टोरियल वन अपन फाइव फैक्टोरियल, तो ये हो गया साइन एच जीरो, मतलब एन इक्वल टू जीरो टू शिफ्ट किया एन इक्वल टू वन पे। ये याद रखो एन इक्वल टू वन पे, क्योंकि फर्स्ट टर्म जीरो जीरो है ना, फर्स्ट टर्म जीरो ही हो जाएगी ना। एन इक्वल टू जीरो, द टर्म एन इक्वल टू जीरो दिस इज जीरो, एन इक्वल टू जीरो पुट किया था फर्स्ट टर्म जीरो, तो एन को वन से सेट किया, तो देखो ये जीरो वन फैक्टोरियल, ये दिस इज साइन एच वन। अभी साइन एच एक्स का फॉर्मूला है जैसे कॉस एच एक्स का फॉर्मूला दिया, साइन एच एक्स का फॉर्मूला है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। तो x की जगह वन, देखो यहाँ पे वन माइनस वन e माइनस वन बाई दैट इज टू। नाउ वी कंबाइन द पार्ट्स टू फाइंड एस टू, एस टू इक्वल टू साइन एच वन माइनस कॉस एच वन ई माइनस वन बाई टू माइनस ई प्लस वन बाई टू, है ना। एस टू इक्वल टू दिस पोर्शन इज साइन एच,
एंड दिस इज कॉस एच। देखो साइन एच वन, और यहाँ पे लिमिट क्या है, वो जो है एक्स इक्वल टू वन है ना, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू वन, मतलब दिस पोर्शन इज साइन एच वन है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया साइन एच वन, और ये वाला कॉस एच वन। तो वैल्यू जो निकली वो यहाँ पे पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो टू टू डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो वन माइनस वन बाई माइनस ई माइनस वन बाई, तो ई कट, माइनस टू बाई टू मतलब माइनस वन बाई ई। ये आ गया एस टू, दोनों को कंबाइन करो, एस वन प्लस एस टू क्या गया फाइव ई प्लस वन बाई माइनस वन बाई, और एस इक्वल टू क्या दिया ए ई प्लस बी बाई ई प्लस सी। इसको इसके साथ कंपेयर करो, ए क्या आ गया फाइव, बी की वैल्यू माइनस वन और सी इक्वल टू जीरो। अपने को क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी फाइंड फॉर ए बी एंड सी, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इक्वल टू फाइव स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस जीरो, मतलब 25 प्लस वन, सो 26 इज द फाइनल आंसर। क्लियर, 26 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन में 26 दिया है ना, तो ये न्यूमेरिकल है, इसमें ऑप्शन नहीं है, सो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करना है आपको। सो 26 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट